अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स का जिक्र करने वाले हैं। तो ये जो है हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है गैसेस एक्सचेंज के चैप्टर से, जो कि क्लास 10th बायोलॉजी की बुक में मौजूद है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले इस पैराग्राफ के अंदर मौजूद इंट्रोडक्शन का जिक्र करें। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं प्लांट्स के हवाले से कि वो किस तरह से स्टोमेटा के जरिए से अपनी गैसेस को चेंज कर रहे थे, गैसेस को एक्सचेंज कर रहे थे। अब एनिमल्स का जिक्र है। तो लिखा हुआ है लाइक प्लांट्स एनिमल डू गैसेस एक्सचेंज विद देयर एनवायरनमेंट फॉर द रेस्पिरेशन पर्पस। एनिमल्स गैसेस को एक्सचेंज करते हैं और उनका मकसद रेस्पिरेशन होता है, ना कि फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के लिए है। उसके अलावा इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब उन्हें फूड से एनर्जी चाहिए तो लाजमी उन्हें ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फूड से एनर्जी तभी हासिल होगी जब फूड टूटता है और फूड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो यही प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है। और जब फूड टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना होता है। सो द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इज अल्टीमेटली लिंक विद द रेस्पिरेशन। तो गैसेस एक्सचेंज रेस्पिरेशन से लिंक्ड है, क्योंकि गैसेस आएंगी और गैसेस जाएंगी, तो बीच में जो प्रोसेस होगा वो हो जाएगा रेस्पिरेशन का। आगे हम मजीद पढ़ें तो यहाँ एक टॉपिक का जिक्र है, वो है रेस्पिरेटरी मीडियम। द रेस्पिरेटरी मीडियम फॉर aquatic एनिमल्स इज वाटर। जो पानी में रहने वाले जानदार हैं उनके लिए जो रेस्पिरेटरी मीडियम है वो वाटर है। रेस्पिरेटरी मीडियम का मतलब होता है जहाँ से ऑक्सीजन को हासिल किया जा रहा है। तो aquatic एनिमल्स पानी से ऑक्सीजन को हासिल कर रहे हैं, तो उनके लिए जो इन्वायरमेंट है उनके लिए जो रेस्पिरेटरी मीडियम है वो वाटर हो गया। वेयर इज फॉर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इज एयर। और ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स के लिए जो है वो हवा जो है वो उनका रेस्पिरेटरी मीडियम है। द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज अबाउट 21%, वाइल इन वाटर इट इज़ अबाउट 5%। जो ऑक्सीजन है वो हवा के अंदर 21% मौजूद है और पानी के अंदर 5% मौजूद है। याद रखिएगा यहाँ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का जिक्र है, यानी कि O2। हम जो एटॉमिक ऑक्सीजन है यानी कि सिर्फ सिंगल O है, इसको हम हासिल नहीं कर सकते। ना ही सिंगल ऑक्सीजन जो होती है वो अकेली जो है वो माहौल में मौजूद होती है, क्योंकि वो हाईली जो है रिएक्टिव होती है, वो रिएक्शन कर लेती है। तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को हासिल किया जाता है। इन ऑर्डर टू एक्सचेंज गैसेस एनिमल्स हैव अ रेस्पिरेटरी सरफेस। गैसेस की अदला बदली के लिए एनिमल्स के पास एक सरफेस मौजूद है, एक जगह है जहाँ से जो है गैसेस एक्सचेंज होती है। उस जगह को रेस्पिरेटरी सरफेस कहा जाता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटोजोआ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर्व्स एज रेस्पिरेटरी सरफेस। जो एक सेल वाले जानदार हैं और बिलखुसूस जिनके अंदर प्रोटोजोआ का जिक्र है, जो कि एनिमल्स के जैसे होते हैं एक सेल वाले, तो प्रोटोजोआ के अंदर मौजूद सेल मेम्ब्रेन जो है वो उनका रेस्पिरेटरी सरफेस है। याद रखिएगा रेस्पिरेटरी सरफेस उस जगह को कहा जा रहा है जहाँ से गैसेस की जो है दाखिला हो रहा है बॉडी के सेल्स के अंदर, और जहाँ से गैसेस जो है वो बॉडी के सेल से निकल रहे हैं। तो जो एनिमल्स हो गए सिंगल सेल वाले यूनिसेल्युलर, उनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो उनका रेस्पिरेटरी सरफेस होगा। बाकी मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर कुछ और जगहें होंगी। तो लिखा हुआ है इन मल्टी सेलुलर एनिमल देयर बॉडी सरफेसेस आर सब इंटरनल सरफेस कुड सर्व एज द रेस्पिरेटरी सरफेस। जो ज़्यादा सेल वाले हैं उनकी बॉडी के सरफेस से भी या उनकी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें मौजूद होंगी, वहाँ से जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो सकता है। जैसे कि अगर हम देखें कि जो हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर कुछ ओपनिंग्स होती हैं, वहाँ से गैसेस उनकी बॉडी में दाखिल हो जाती हैं। उसके अलावा अगर हम हमारी बात करें तो हमारे अंदर मौजूद होते हैं एल्वियोलाई, जो लंग्स के अंदर होते हैं, और हमारे अंदर उन एल्वियोलाई से यहाँ जैसे आप देख सकते हैं इन एल्वियोलाई के ज़रिए से हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होती है। और ये एल्वियोलाई जो होती है ये ब्लड कैपिलरीज के साथ में घिरी हुई होती है, यानी एल्वियोलाई के अंदर जैसे ही ऑक्सीजन आएगी वो डायरेक्टली मिक्स हो जाएगी ब्लड कैपिलरीज के साथ में, और यानी कि ब्लड के साथ में वो मिक्स हो जाएगी। उसके अलावा बात करें कि रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तब जाकर के रेस्पिरेटरी सरफेस एफिशिएंट बनेगा। तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या खसूसियात हैं। सबसे पहली जो खसूसियात के अंदर जिक्र है वो है रेस्पिरेटरी सरफेस का थिन होना। रेस्पिरेटरी सरफेस जितना थिन होगा, जितना बारीक होगा, उतना इजीली गैसेस आ सकती हैं। अगर आप सिंपल से एक मिसाल ले लें कि एक मोटा सा पर्दा हो और एक बारीक सा पर्दा हो, तो आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस में से गैसेस जो है वो इफ़िशिएंटली आसानी से पास आउट हो सकते हैं। आपका जवाब यही होगा कि जो थिन मेम्ब्रेन होगी, जो थिन पर्दा होगा, वहाँ से ज़्यादा गैसेस आसानी से आ सकती हैं।
तो इसी तरह से रेस्पिरेटरी सरफेस जितना थिन होगा उतनी ही ज़्यादा गैसेस वहाँ से दाखिल हो सकती हैं। उसके अलावा रेस्पिरेटरी सरफेस जो है, दूसरी प्रॉपर्टी रेस्पिरेटरी सरफेस का वेट होना है। रेस्पिरेटरी सरफेस जितना गीला होगा, जितना वेट होगा, उतना ही कम उसके फटने के चांसेस होंगे, क्योंकि वो ल्यूब्रिकेंट वहाँ पर मौजूद होगा जो उसको फ्रिक्शन से रोकेगा। उसके अलावा रेस्पिरेटरी सरफेस को परमेबल होना चाहिए, यानी अलाइंग होनी चाहिए, यानी कि वो गैसेस को रोके नहीं। उसके अलावा लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, यानी कि जो बॉडी है उसके वॉल्यूम के हिसाब से रेस्पिरेटरी सरफेस को ज़्यादा होना चाहिए, ताकि ज़्यादा अमाउंट में गैसेस जो है वो इनटेक की जाए। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं यहाँ पर रेस्पिरेटरी सरफेस की मौजूद हैं। अब हम हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस की बात करते हैं। तो लिखा हुआ है प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस, इट मस्ट बी सफिशिएंटली लार्ज इनफ टू एक्सचेंज गैसेस फॉर ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसे बड़ा होना चाहिए ताकि बॉडी की तमाम सेल्स में गैसेस आ सकें। अगर रेस्पिरेटरी सरफेस बहुत थोड़ा सा है तो तमाम सेल्स में गैसेस नहीं आ सकती। तो लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन इज अबाउट 20 टाइम्स टू द साइज ऑफ द बॉडी। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो हमारी बॉडी से 20 गुना बड़ा है। अब ये बात थोड़ी समझने वाली है कि हमारी बॉडी से भी बड़ा हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस कैसे हो सकता है। तो देखिए, हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको एल्विलाई कहा जा रहा है। अगर उनकी मेम्ब्रेन्स को खोला जाएगा तो वो इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि वो हमारी बॉडी से 20 गुना बड़ी हो जाएंगी। तो हमारी बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कंडेंस होते हैं, जो मिक्स हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर उनको वैसे देखा जाएगा तो वो बहुत बड़े हो जाते हैं। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का बात करें तो वो जो है वो 20 फीट तक बड़ी हो सकती है। ब्लड कैपिलरीज हमारे अंदर, ब्लड वेसल्स इतनी ज़्यादा है कि वो दुनिया की 2 चक्कर लगा सकती हैं। तो इस तरह से हमारे मटीरियल्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कंडेंस होकर के जुड़े हुए हमारे पास मौजूद हैं। तो तमाम रेस्पिरेटरी सरफेस की बात हो रही है, यानी कि तमाम एल्विलाई की बात हो रही है। और आपको पता है कि एक लंग के अंदर जो है वो मिलियंस में जो है एल्विलाई मौजूद होती हैं, यानी कि जो है लाखों में जो है एल्विलाई हैं। सबको खोला जाएगा तो यानी कि 20 गुना वो बड़ी हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारी बॉडी में ज़्यादा जो है बड़ा जो है रेस्पिरेटरी सरफेस मौजूद है। उसके अलावा आगे हम जिक्र करें तो लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी सरफेसेस के हवाले से कि लार्ज सरफेस एरिया होगी तो क्या होगा। तो लिखा हुआ है एन इंक्रीज सरफेस फॉर गैस एक्सचेंज अलाउ अ फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, जितना रेस्पिरेटरी सरफेस बड़ा होगा उतने ही ज़्यादा अमाउंट में गैसेस आएंगी, उतना ही ज़्यादा जो है गैसेस की डिफ्यूजन होगी, यानी गैसेस आएंगी भी और गैसेस जाएंगी भी। इट इज़ आल्सो नेसेसरी टू कंपनसेट फॉर द स्मॉल सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रिलेशन ऑफ द एनिमल बॉडी। अब यहाँ पर ये ज़रूरी भी होता है कि सेल्स जो होते हैं वो छोटी साइज़ के होते हैं। अब छोटी साइज़ की होने की वजह से उनमें जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और ज़्यादा बड़ा होने की वजह से उनकी जो अमाउंट है वॉल्यूम का वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा सेल्स के होने की वजह से ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो भी इनका इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि अगर एक जगह पर एक सेल मौजूद हो बड़ा सा, लेकिन उसकी जगह पर छोटे से सेल्स मौजूद होंगे, स्मॉल सरफेस के जो सेल्स मौजूद होंगे वो ज़्यादा वॉल्यूम को कवर कर लेंगे, क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ज़्यादा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जो है रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में बात की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।